नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी अड्डा 24/7 पर। सुबह के 6 बज चुके हैं और आप सभी को पता है एक नए मुद्दे के साथ मैं हाजिर हूं आप सभी के। दोस्तों, पाकिस्तान हुआ अमेरिका पे गुस्सा और पाकिस्तान ने अमेरिका को खरी खोटी तक सुनाने की कोशिश की। आप सोच रहे हैं सूरज को दिया दिखाना, एक कहावत होती थी हिंदी में, वो कहावत चरितार्थ सी होती हुई प्रतीत हो रही है। और भारत के ब्लैकलिस्ट होने के पीछे क्या कहानी है, इस पर भी हम आज बहुत ही डिटेल डिस्कशन करेंगे। जानेंगे कि भारत को ब्लैकलिस्ट करवाने के पीछे क्यों लगा हुआ है पाकिस्तान, और क्यों पाकिस्तान चाहता है कि भारत जैसे देश उसी श्रेणी में आ जाए जिस श्रेणी में रशिया को रख दिया गया है या जिस श्रेणी में ईरान को रख दिया गया है। दोस्तों, इस पूरे मसले को आइए जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि एक न्यूज है बिजनेस स्टैंडर्ड की, जहां पे यूएस नॉट टू पुट इंडिया ऑन लिस्ट ऑफ नेशंस वायलेटिंग रिलीजियस फ्रीडम, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। दोस्तों, जो बाइडेन जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, और इन्होंने हाल ही में इंडिया का नाम भी था कि भारत भी ऐसा देश है जहां पर रिलीजियस फ्रीडम उतनी ज्यादा नहीं है, यानी भारत के अंदर माइनॉरिटीज को तंग किया जा रहा है, माइनॉरिटीज को उतने अधिकार नहीं दिए जा रहे जितने अधिकार इनके पास हैं। परंतु बात यह नहीं है, जो बाइडेन ने ऐन वक्त में अचानक से लिस्ट में से नाम हटा दिया और इंडिया को उस श्रेणी में नहीं रखा गया जहां पे रिलीजियस माइनॉरिटीज को किसी भी तरह की फ्रीडम ना मिलती हो। वैसे बात भी सही है, भारत एक ह्यूमंगस डेमोक्रेसी है, भारत के पास लगभग 140 करोड़ से ज्यादा जनता है। छोटे मोटे इंसिडेंट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत में कोई भी ऐसा स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजन भी नहीं है जिस धर्म के आधार पर भारत को चलाता हो। भारत पंथ निरपेक्ष है, भारत धर्म निरपेक्ष है, और भारत गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक भी, जिसमें भारत का प्रथम नागरिक कोई भी बन सकता है, भले ही वो डॉक्टर जाकिर हुसैन हो या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत की इसी खास बात को जब अमेरिका देखता है तो अमेरिका कहता है कि भारत इन सभी देशों जैसा नहीं है जैसा कि पाकिस्तान एवं अन्य देश हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी हिंदू वहां का प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देख ही नहीं सकता, और इनफैक्ट वहां के राष्ट्रपति के रूप में तो कभी भी स्वीकार ही नहीं किया जा सकता किसी भी रिलीजियस माइनॉरिटी को, क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है पाकिस्तान, और इस्लामिक रिपब्लिक का मतलब यह कि वो रिपब्लिक नहीं इस्लामिक रिपब्लिक है। दोस्तों, यही खास बात है जो मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था, स्पेशली रिलेटेड टू दिस। पाकिस्तान क्वेश्चंस यूएस ऑन इंडियाज एक्सक्लूजन फ्रॉम रिलीजन फ्रीडम ब्लैकलिस्ट। भाई, ब्लैकलिस्ट बनी है तो उस ब्लैकलिस्ट में पाकिस्तान ये सोच रहा है कि इंडिया को एक्सक्लूड क्यों कर दिया गया। एनीवेज, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। यूएस ने हाल ही में रशिया को भी रिलीजियस परेशान करने वाले लोगों में ऐड कर दिया है, यानी कि रिलीजियस माइनॉरिटीज रशिया में भी परेशान है, और उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वहां पर वैगनर मर्सनरीज हैं। दोस्तों, आजकल यह कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चला है। कुछ दिनों पहले भी मैं आपको न्यूज में बता रहा था कि तुर्की की एक प्राइवेट आर्मी है जो वो कश्मीर में डिप्लॉय करना चाहता है, नाम है उसका सादत। वैसे ही रशिया की व्लादिमीर पुतिन की एक प्राइवेट आर्मी है जिसका नाम है वैगनर, और ये वैगनर मर्सनरीज हैं। मर्सनरीज का मतलब होता है किराए के सैनिक जो काम करते हैं अपने मालिक के लिए। ऐसे मर्सनरीज जो कि ऑलरेडी व्लादिमीर पुतिन के लिए काम करते हो, इन मर्सनरीज की वजह से वहां की रिलीजियस फ्रीडम काफी नीचे गई है, और रिलीजियस फ्रीडम को यूएस ने कहा है कि काफी खराब भी है। दोस्तों, इसीलिए रशिया को उन्होंने ब्लैकलिस्ट किया, पर इंडिया नॉट ऑन द यूएस लिस्ट ऑफ वायलेटिंग दिस ऑल रिलीजियस फ्रीडम राइट्स। एनीवेज, यूएस ने ऐड किया है रशियन वैगनर ग्रुप टू ब्लैकलिस्ट फॉर रिलीजियस परसिक्यूशन। ऐसा कहते हैं कि यूक्रेन में जो युद्ध हुआ उसमें रशिया की इस वैगनर आर्मी ने, यानी व्लादिमीर पुतिन की पर्सनल आर्मी ने, बहुत ज्यादा नुकसान वहां के लोगों को पहुंचाया है। फिलहाल जब हम बात करते हैं कभी भी यूएस के इन मामलों की, यूएस ने एक बार और भारत के ऊपर एक कटाक्ष किया था और कहा था कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर रिलीजियस माइनॉरिटीज को तंग किया जा रहा है। तो उस समय पर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर जी ने एकदम बिल्कुल सीधे कड़े शब्दों में यूएस की निंदा की थी, और यह भी कहा था हम भी यूएस में ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हैं। भाई, मानवाधिकार का अगर किसी तरीके का भक्षण हो रहा होगा यूएस में तो चिंता तो मध्य और यानी कि भारत की भी बनती ही है। नो लोकस स्टैंडी एस जयशंकर ऑन यूएस इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट, इस पर कोई बात नहीं की गई और सीधे सीधे एस जयशंकर जी ने निंदा कर दी। दोस्तों, इंडिया इस समय पर बिहार के अंदर निकाले गए द लॉजिकल इंडियन ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स रिपोर्ट में नंबर 1 पर है।
110 कंट्रीज की ये रिपोर्ट निकाली गई है दोस्तों। और बिहार में हाल ही में जो रिपोर्ट आई, इसने माइनॉरिटी रिलीजन्स के ट्रीटमेंट पर बात की है कि किस तरह से व्यवहार किया जाता है भारत में सभी अन्य अल्पसंख्यक रिलीजन्स के साथ। और ये बात तो सही है, अल्पसंख्यक धार्मिक जो हैं उनसे बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है भारत में, और भारत पहले स्थान पर है। दोस्तों आज आपको इस प्रश्न के साथ छोड़ता हूं कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ का मुख्यालय कहां है। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को यह भी कह देना चाहता हूं कि अगर आप पूरे अड्डा 24/7 में से कोई भी बैच परचेज करना चाहते हैं तो कोड इस्तेमाल कर सकते हैं Y263। और साथ ही साथ अगर कोई टेस्ट सीरीज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए Y263S। इन कोड्स का इस्तेमाल करके आप कोई भी बैच या कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ख्याल रखिए अपना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।